दर्शकों, हमारी विशेष प्रस्तुति जय किसान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खेत में लहलहाती हुई फसल किसी को भी अपने मोहपाश में बांध लेती है और ये लहलहाती हुई फसल अच्छे खाद और बीज के प्रबंधन के बिना संभव ही नहीं। दर्शकों, खेत की जान होते हैं खाद और बीज। इनके बिना किसी भी फसल की या उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए योजनाओं की, सरकार द्वारा जो उन्हें योजनाएं उपलब्ध की जा रही हैं उनके विकास में, उनकी उन्नति के लिए। तो आज हम गुण नियंत्रण के विभाग में हैं और हमारे साथ यहाँ पर कैलाश चंद्र मीणा जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में सरकार किस तरह से किसान भाइयों की सहायता कर रही है, उनका योगदान किस तरह से दे रही है। देखिए, खेती बाड़ी में अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता के जो आदान हैं, बीज, उर्वरक और कीटनाशक रसायन, उनका होना आवश्यक है। इनका उपयोग आवश्यकता के हिसाब से संतुलित मात्रा में किया जाए तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा मिलता है। जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो गुणवत्ता की ओर विभाग का पूरा ध्यान है। ये अधिकारी समय समय पर जिलों में अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और बीज के, उर्वरक के और कीटनाशक रसायन के नमूने आहरित करके प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भिजवाते हैं। राज्य में कीटनाशी रसायन के लिए 6 प्रयोगशालाएं कार्यरत है, उर्वरक के लिए 7 प्रयोगशालाएं कार्यरत है और बीज परीक्षण के लिए 6 प्रयोगशालाएं कार्यरत है। तो सर, ये तो बात हो गई कि वो समय समय पर जा करके पर्यवेक्षण करते रहते हैं और फिर ला करके सैंपल। तो हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि ये जांच, जो ये सुविधा उनको सरकार मुहैया कराती है, तो क्या ये जांच निःशुल्क होती है? जहाँ तक निःशुल्क जांच का प्रश्न है, अभी उर्वरक की जांच किसान जो है निःशुल्क करा सकता है। तो सर, ये तो बात हो गई कि सरकार किसान भाइयों की इस तरह से सहायता कर रही है कि निःशुल्क जांच उनको उपलब्ध करा रही है। योजनाएं क्या है इस क्षेत्र में? आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं कि इस क्षेत्र में और भी सुधार किए जाएं या फिर निवेश किया जाए? देखिए, किसानों को अच्छा आदान उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा आदान मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी। जी, तो दर्शकों, ये थे कैलाश चंद्र मीणा जी। इनका कहना था कि अगर गुणवत्ता का नियंत्रण किया जाएगा, जांच बेहतर होगी तो फल भी, प्रतिफल भी बहुत ही बेहतर निकल करके आएगा, उत्पादन भी बहुत ही बेहतर निकल करके आएगा। ऊर्जा आज के दौर की ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। ऐसे में जरूरत है प्राकृतिक ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल की। किसान भाइयों, जब हम आपसे तकनीक से हाथ मिलाने की बात करते हैं, कृषि के क्षेत्र में तकनीक की बात करते हैं, आपके उन्नत भविष्य की बात करते हैं, तो एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है विद्युत की, ऊर्जा की। हमारे पास एक ऊर्जा का बहुत बेहतर स्रोत है, सूर्य की किरणें, उसकी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है वो। अगर हम इसका प्रयोग और बेहतर तरीके से करें तो सब कुछ संभव है, हर समस्या से निपटा जा सकता है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि सरकारी जो विभाग है, सरकार जो है, वो किस तरह से योजनाएं आपके लिए इस क्षेत्र में लेकर के आ रही है और आप कैसे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा पंप परियोजना अंतर्गत, जिसमें सूर्य की किरणों से, सूर्य की रोशनी से जो है वो सिंचाई पंप चलाए जाते हैं जी। उसका कार्य करवाया जा रहा है और इसके अंतर्गत राजस्थान पूरे भारतवर्ष में प्रथम है और अभी तक 24,000 से अधिक सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पूरे राज्य में स्थापित करवाए जा चुके हैं जी। इस योजना का काश्तकारों को बहुत फ़ायदा हुआ है और इस योजना अंतर्गत जो सौर ऊर्जा पंप संयंत्र हैं वो कृषकों को अनुदान पर दिए जा रहे हैं और ये 3 कैटेगरी में अनुदान दिया जाता है, 30%, 60% और 75%। और इसलिए ये काश्तकारों के लिए भी इजी है। इससे उनकी वरीयता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, भी किस कृषक ने कब आवेदन किया है जी। और उसके बाद वो जो उसने अप्लाई किया है ऑनलाइन, उसकी जो हार्ड कॉपी है वो जो है जिला कार्यालय में प्रस्तुत करता है और उसके बाद उसका जो है पहले प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। फिर जब काश्तकार अपना कृषक हिस्सा जमा करा देता है तो उसका कार्यादेश जारी किया जाता है और कार्यादेश जारी करने के बाद 45 दिन में कंपनी जो है वो, जो हमारे विभाग से सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं,
वो 45 दिन के अंदर अंदर मटेरियल की सप्लाई करती हैं और 20 दिन के अंदर अंदर संयंत्र को स्थापित किया जाता है। इस सौर ऊर्जा पंप संयंत्र योजना को हमने सूक्ष्म सिंचाई के साथ जोड़ा है। जो भी हम उसी किसान को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र देते हैं जो या तो ड्रिप लगाए या मिनी स्प्रिंकलर लगाए या स्प्रिंकलर लगाए। तो दर्शकों, ये थे एसपी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हो सकता है एक बार आप अगर अपने खेत में तकनीक का प्रयोग करने का सोच रहे हैं तो आपको, अगर आप विद्युत का कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको लंबी प्रक्रिया का इंतज़ार करना पड़े। लेकिन अगर आप सोलर पंप का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अक्षय ऊर्जा है। मतलब आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप इसका अनवरत काल तक उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं और उसके बाद आय आपकी बढ़ जाएगी, खेत की पैदावार बढ़ जाएगी। क्योंकि इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से जोड़ा गया है कि आप अगर अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हो, स्प्रिंकल फव्वारा लगाते हो, तभी आपको ये सोलर पंप जारी किया जाएगा। तो मतलब आपके खेत में पानी की भी कमी नहीं होगी और ना ऊर्जा की कमी होगी, दोनों में ही बचत है। फर्स्ट इंडिया राजस्थान ने किसान भाइयों के लिए कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार, उनकी फसल के लिए संरक्षण की गारंटी और संरक्षित खेती से जुड़े मुद्दों पर कृषि राज्य मंत्री प्रभुलाल सैनी से भी बातचीत की। दर्शकों, जब हम बात करते हैं किसान के विकास की और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी के इस्तेमाल की, तो उसमें सबसे अहम योगदान होता है कृषि विभाग का। आज उन योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि पिछले 3 सालों में और आगे भी ये क्या कुछ किसान भाइयों के लिए योजनाएं लेकर के आएंगे और उनका किस तरह से साथ देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र में उत्पादकता को की वृद्धि कर सकें और खेत की उर्वरा क्षमता को और भी बेहतर कर सकें। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान के 3 वर्ष जो रहे हमारे, वो बहुत सफलतम रहे, क्योंकि रेतीले दौरों में हम लोगों ने प्रयास करके पिंड खजूर की खेती की शुरुआत की। तो सर, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मरुभूमि को, जिसको आज तक हम इस तरह लेते थे कि वो आपके प्राण सोख लेगी, वो खजूर का उत्पादन करके वो मानव शरीर को प्राण दे रही है। देखिए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और राजस्थान की वसुंधरा माता, धरती माता, कोई सानी नहीं है पूरे देश में, नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने इनोवेशन में अपने कीर्तिमान स्थापित किया और हम लोगों ने कोशिश करके राजस्थान में 6 स्थानों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, उत्कृष्ट केंद्र बनाए। जी सर, ये तो बात हो गई, नवाचार की बात हो गई। अब हम आते हैं दूसरा, एक किसान को डर रहता है, सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी परेशानी उसके साथ होती है कि उसने अपने खेत में पैदावार कर ली। अब उसने फसल की पैदावार कर ली, अब उसके बाद वो परेशान हो जाए कि अगर कोई परेशानी आ गई तो मेरी फसल बर्बाद हो गई तो फसल बीमा की जो एक सरकार की तरफ से योजना है किसान भाइयों के लिए, उस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा। देखिए पूजा जी, हम किसान का संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। यदि उसकी क्रॉप बहुत अधिक पैदा हो जाए तो भी मंडी में हम लोग उसके विपणन की व्यवस्था करते हैं जी। यदि फसल नष्ट हो गई, आपदा हो गई, तो आपने देखा होगा कि एक तो प्राकृतिक आपदा से होने वाले जो नुकसान है, जिसमें खासतौर से ओलावृष्टि है जी, उसका मुआवजा हम लोग केंद्रीय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उनको राशि देते हैं जी। और वो हमने पैसा भी बढ़ाया। पहले 4,500 मिलते थे, उसको बढ़ा के 4,500 हेक्टेयर असिंचित भूमि के मिलता था, उसको हम लोगों ने किया। दूसरा हमारा जो विकल्प है, हम लोग बीमा भी करते हैं जी। अब तक राजस्थान प्रदेश में जो बीमा होता था वो मौसम आधारित फसल बीमा योजना होता था, लेकिन अभी गत करीब 2016 से पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कंसेप्ट लाके शुरुआत किया जी। और हम लोगों ने राजस्थान में भी उसको लागू किया। 1.5% प्रीमियम पर रबी में और 2% प्रीमियम पर खरीफ में जी। 2% और 1.5% और 5% हॉर्टिकल्चर में, इनसे ज़्यादा अगर प्रीमियम आती है तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके उसका आधा आधा वहन करती है जी। इंडिपेंडेंटली जो हमारी थी, पहले खेत को इकाई माना हम लोगों ने जी। हमारी जो क्रॉप कटिंग थी पहले तहसील पे होती थी जी। अब क्रॉप कटिंग का काम है वो पंचायत लेवल पे 4 स्थानों पर आपके पटवार सर्किल में होगी, 16 क्रॉप कटिंग तहसील स्तर पे होगी जी। इन दोनों का आकलन देख के 5 सालों का जो औसत उत्पादन हुआ और अभी कितना हुआ,
तो उसका इंडेमिनिटी हमने 80% रखा। यदि 80 से ज़्यादा नुकसान हुआ तो जितना नुकसान होगा उतना हम फार्मर्स को देंगे। दूसरी ओर तीसरा प्रयास हम ये भी कर रहे हैं कि संरक्षित खेती के बारे में। संरक्षित खेती में हमने क्योंकि ये कोशिश की है कि जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है उसको संरक्षित करने के लिए ग्रीन हाउस पॉली हाउस का काम शुरू। जी, मैं अभी इसी पर आ रही थी जी। तो पूजा जी हम समझ पा रहे हैं आप क्या पूछोगे। तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस के बाद अब तीसरा जो आ रहा कंसेप्ट, हिंदुस्तान का पहला कंसेप्ट जी वो हाइड्रोपोनिक्स होगा। जी हाइड्रोपोनिक पद्धति से लगभग 40 से 50 लाख रुपए पर हाउस फार्मर्स को इनकम होगी। जी और मैं समझता हूँ कि उसके लगने के बाद आपके मिट्टी में जो निमेटोड की जो बीमारी होती थी जी ये रुक जाएगी। वाइट फ्लाई प्रॉब्लम होती थी ये भी रुक जाएगी। कहीं वो एलोवेन मैजिक भी कई जगह बीमारी होती है वो भी रुकेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से हाइड्रोपोनिक्स पद्धति जो पानी में खेती होती है ना कि मिट्टी में होती है, तो ये एक नवाचार होगा। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक रिवोल्यूशन होगा। बहुत बड़ी क्रांति है ये। तो दर्शकों, ये थे प्रभुलाल सैनी जी जिन्होंने बताया कि किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कृषि विभाग लगातार इस क्षेत्र में नवाचार कर रहा है और आपको ये सुनिश्चित करता है कि आपके संरक्षण के लिए, आपकी फसल के संरक्षण के लिए यहाँ हम उपस्थित हैं।